हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बायोवाला। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ नेक्स्ट 30 क्वेश्चन जेनेटिक्स टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 4 है। तो इससे पहली वाले 3 टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमने 70 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हो, पहले 70 क्वेश्चंस को, जिसने 70 क्वेश्चंस नहीं देखे हुए हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज़ का 71वां क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पर चलते हैं। RH फैक्टर इज नेम्ड आफ्टर। तो RH फैक्टर कब नेम दिया गया? जो RH फैक्टर था, जो ब्लड ग्रुप के अंदर RH पॉजिटिव फैक्टर, RH नेगेटिव फैक्टर, वो क्या दिया गया? तो मंकीज़ के अंदर पाया जाने वाला एक रीसियस फैक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। ये फैक्टर 85% ह्यूमंस के अंदर पाया जाता है और 15% ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता। तो जिन ह्यूमन के अंदर पाया जाता है उनके अंदर जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है, जिनके अंदर नहीं पाया जाता तो उनके अंदर ब्लड ग्रुप आपका नेगेटिव होता है। तो यहाँ से जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो RH फैक्टर किसके बेस पे नाम दिया गया था, जो RH फैक्टर मिलता है हमें मंकीज़ के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप ए एंड अदर पेरेंट हैज ब्लड ग्रुप बी। एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है और एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, तो ऑफस्प्रिंग का किस टाइप का ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा? तो ए ब्लड ग्रुप की बात करें हम, ए ब्लड ग्रुप और जीनोटाइप आपका इस तरीके का होता है, IA IO, और दूसरा होता है IA और IA। और बी ब्लड ग्रुप में भी सेम IB IO और IB और IO, ये दो टाइप का देखने को मिलेगा हमें बी ब्लड ग्रुप के अंदर। तो यहाँ से अब हम क्रॉसिंग करवाएंगे जब इनकी, तो इनकी क्रॉसिंग में देखिए यहाँ पे आप IA और IO, ये IO हो गया, ये IO हो गया। IA और IO में क्या होगा आपका? IO IA, दूसरा है आपका IB और IO। एक पेरेंट का हो गया आपका IA IO, एक पेरेंट का हो गया आपका IB IO और एक का हो गया IO IA। तो यहाँ से जब IO IB के साथ मिलेगा तो वहाँ से बनेगा आपका IB IO और B O के ऊपर डोमिनेंट रहेगा, तो वहाँ से ब्लड ग्रुप बनेगा आपका B। जब A मिलेगा B के साथ में तो वहाँ से दोनों को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, दोनों अपने आप को डोमिनेंट रखेंगे, तो वहाँ से ब्लड ग्रुप बनेगा A और B दोनों। और यहाँ से आपका ब्लड ग्रुप बनेगा, अगर IO IO के साथ मैच करेगा तो वहाँ से ब्लड ग्रुप बनेगा आपका O। तो यहाँ से हमारा जो ब्लड ग्रुप देखने को मिल रहा है, हमें A टाइप का भी ब्लड ग्रुप बनेगा, B टाइप का भी ब्लड ग्रुप बनेगा और AB टाइप का भी ब्लड ग्रुप बनेगा और O टाइप का भी ब्लड ग्रुप बनेगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 72 का, वो D आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेंडल डिड नॉट रिकॉग्नाइज द लिंकेज फिनोमिना इन हिज एक्सपेरिमेंट बिकॉज। मेंडल ने अपने फिनोमिना के अंदर जो लिंकेज को क्यों नहीं दिया? मेंडल ने लिंकेज, एक तरीके से अपना एक्सपेरिमेंट जो मेंडल ने किया उसमें मेंडल ने लिंकेज के बारे में कुछ नहीं बताया। मेंडल ने जो अपना नियम दिया था वो दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाईहाइब्रिड क्रॉस पर, और लिंकेज उसका एक्सेप्शन है। तो यहाँ से देखेंगे हम, मेंडल ने अपना कौन से किस कारण से अपना एक्सपेरिमेंट में वो फिनोमिना नहीं दिया? तो देयर वाज मैनी क्रोमोजोम टू हैंडल। तो मेंडल ने वहाँ पे बहुत सारे क्रोमोजोम को हैंडल किया, ये रीजन है इसका। या फिर करेक्टर्स ही स्टडीड वर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोजोम। जो मेंडल ने करेक्टर को स्टडीज किया था वो डिफरेंट क्रोमोजोम पर लोकेटेड थे। या फिर ही डिड नॉट हैव पावरफुल माइक्रोस्कोप, या फिर उसके पास में कोई पावरफुल माइक्रोस्कोप नहीं था, ये रीजन था। या फिर ही स्टडी ओनली प्योर प्लांट, उसने केवल प्योर प्लांट पर ही स्टडी की थी। तो उसने केवल प्योर प्लांट पर स्टडी नहीं की, ऐसा भी नहीं है। उसके पास माइक्रोस्कोप वगैरह का तो उसमें ऐसा कोई दिया नहीं है, क्योंकि उसके पास उसने माइक्रोस्कोप लिया ही नहीं, उसने केवल फैक्टर्स का यूज किया, फैक्टर्स के जीन्स का यूज किया उसने केवल वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ से आपका आंसर जो मिलेगा, आपका आंसर B बिल्कुल करेक्ट है 73 का। तो मेंडल ने जो रिकॉग्नाइज किया, मेंडल ने डिफरेंट क्रोमोजोम पर स्टडी की थी, डिफरेंट क्रोमोजोम के करेक्टर को लिया था। जबकि लिंकेज में क्या होता है? लिंकेज में अगर मैं आपको बताऊं, लिंकेज में हमें सेम क्रोमोजोम पर भी जीन देखने को मिलते हैं, जबकि मेंडल ने एक जीन यहाँ पर लिया तो एक जीन यहाँ पर, डिफरेंट क्रोमोजोम पर लिया। और लिंकेज में क्या हो सकता है? दोनों जीन एक साथ भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन B बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74th, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग म्यूसिस इज कॉल्ड। तो जो जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है दो क्रोमोसोम के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में,
क्रोमेटिड्स के, तो उस टाइम पे मियोसिस जो सेल डिवीजन होता है मियोसिस टाइप का, उस टाइम पे ये काम होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ से आपका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मेज के अंदर द क्रोमोजोम नंबर जो टोटल क्रोमोजोम नंबर है उसे 2n है। 2n का मतलब डिप्लॉयड कंडीशन शो कर रहा है, और वहाँ पे 20 क्रोमोजोम नंबर है। तो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप, तो जो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप निकालेंगे हम, अगर डिप्लॉयड हमें दिया हुआ तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप जो होते हैं वो हाफ होते हैं, और यहाँ पे 20 का हाफ कितना 10, तो 75 का जो आपका आंसर है वो 10 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76th, द मैप ऑफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 3 यूनिट। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है जीन्स के बीच का, हमारे पास में ये मान लो हमने एक क्रोमोजोम मान लिया, इस क्रोमोजोम पे हमारे पास में 3 जीन है ए बी और सी। ए बी के बीच का डिस्टेंस आपका 3 दिया हुआ है, और बी सी के बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दिया हुआ है, और सी और ए के बीच का डिस्टेंस आपको 7 यूनिट दिया हुआ है। तो आपको जीन्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में रखने हैं, और यहाँ पे वो डाटा दिखाना आपका। तो हमने यहाँ पे देखा ए और बी के बीच का डिस्टेंस 3 है, और बी और सी के बीच का डिस्टेंस 10 है। तो सबसे दूरी पे कौन कौन से, बी और सी। तो सबसे पहले दूर दूर जो रखते हैं बी और सी को, ये मैंने मान लिया बी वाला है, और ये मैंने मान लिया सी वाला है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का वो 10 यूनिट है। 10 मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, यूनिट में मानना हमें कोई भी यूनिट। इसके बाद में आपका सी और ए के बीच का डिस्टेंस, तो सी और ए के बीच का डिस्टेंस मैंने ये मान लिया, सी और ए के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो गया, ये वाला डिस्टेंस। तो ये ए हो गया हमारा, और बी और ए का डिस्टेंस अब 3 बच गया। तो यहाँ पे हमें देखना है कि डाटा कौन सा पहले आएगा आपका, कौन सा पीछे आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा बन रहा, बी बन रहा, फिर ए बन रहा, फिर ए सी बन रहा है। तो आपको देखिए यहाँ पे बी और ए और सी आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए हुए हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 77th, क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको देखना है क्रॉसिंग ओवर किसके रेस्पॉन्सिबल रहता है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है, थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर की, तो उस क्रॉसिंग ओवर में क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ जीन्स जो डोमिनेंस है, इससे इसका कोई भी तालमेल नहीं मिल रहा है। सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स जो होते हैं, जो जीन्स की जो फॉर्म होती है उसे बोलते हैं एलील, वो सेग्रीगेट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका लिंकेज बिटवीन जीन्स, क्या वो जीन्स के लिंकेज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट रिकम्बिनेशन ऑफ लिंकेज एलील के बीच में जो रिकम्बिनेशन बनता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में अगर हम देखेंगे, हमारे पास में क्रॉसिंग ओवर में एक क्रोमोजोम है, इसके पास में 2 जीन है, दूसरा क्रोमोजोम है, इसके पास में 2 जीन है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो रिकम्बिनेशन कम होगा वहाँ पे, अगर इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है तो रिकम्बिनेशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। जब ये आपस में क्रोमेटिड अपने जेनेटिक मटेरियल को शेयर करेंगे तब होगा। तो इसलिए जो रिकम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये जो लिंक एलील होते हैं, तो आपका यहाँ से 77 का आंसर आपका डी। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रिकम्बिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर विल बी मोर इफ़। जो क्रॉसिंग ओवर की जो परसेंटेज कब ज़्यादा होगी, तो आपको देखना है जब ज़्यादा होगी तो यदि, कौन सा आंसर आपका, लिंक्ड जीन आर लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जो लिंक्ड जीन है, मान लो हमारे पास में ये 2 लिंक जीन है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अब मैंने यहाँ पे ज़्यादा किया हुआ है तब उनकी क्रॉसिंग ओवर का परसेंटेज ज़्यादा आएगा। या फिर लिंक जीन जो है वो नज़दीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ क्लोज होंगे तो वहाँ पे लिंकेज ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे परसेंटेज कम आएगा, वहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा नहीं आएगा रिकम्बिनेशन का। तो रिकम्बिनेशन का जो परसेंटेज आता है वो तभी आता है जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो पहले ऑप्शन में बोला हुआ जो लिंक्ड जीन है उनके बीच का जो डिस्टेंस ज़्यादा है, फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर हैं, तभी वहाँ पे रिकम्बिनेशन का परसेंटेज हमें ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा क्रॉसिंग ओवर में। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जब जीन्स लिंक्ड नहीं होंगे तो वहाँ से रिकम्बिनेंट लिंकेज वगैरह कोई चीज़ हमें देखने को नहीं मिलेंगे, लिंकेज ही नहीं है, उनके बीच में लिंक ही नहीं है। जीन्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट, जब डिफरेंट सेल में होंगे तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट होगा, तो यहाँ से ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। अगर परसेंटेज कम की बात करता तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आता। तो इस क्वेश्चन का 78 का यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंकेज वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन, लिंकेज जो है सबसे पहले कौन से प्लांट के अंदर ऑब्जर्व की गई? तो सबसे पहले लिंकेज की अगर बात करें, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना लिंकेज का एक्सपेरिमेंट दिया। उस लिंकेज के एक्सपेरिमेंट में थॉमस हंट मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर का यूज किया, बट सबसे पहले जो लिंकेज ऑब्जर्व की गई है वो स्वीट पी के अंदर लिंकेज ऑब्जर्व की गई है। और इसको जो ऑब्जर्व किया था वो बैटसन, विलियम बैटसन ने किया, और इसके साथ पुन्नेट, रिग्नाल जो पुन्नेट है, रिग्नाल सी पुन्नेट, उन दोनों ने यहाँ पे इसको लिंकेज को सबसे पहले ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रोसोफिला हैज़ 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम, ड्रोसोफिला के पास में 4 पेयर ऑफ क्रोमोजोम है, तो वहाँ पे लिंकेज ग्रुप हमें देखना है। तो मैंने बताया लिंकेज ग्रुप हमारा हाफ आएगा अगर लिंकेज ग्रुप हम देखेंगे डिप्लॉयड के अंदर। तो यहाँ पे 4 पेयर बोल रहा, तो इसका मतलब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमारे पास में डिप्लॉयड सेल है, और डिप्लॉयड सेल के पास में उसके हाफ हो जाएंगे। तो 4 पेयर है, तो 4 पेयर का हाफ कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंकेज इन ड्रोसोफिला, जो लिंकेज है ड्रोसोफिला में वो किसने डिस्कवर की? तो मैंने अभी बताया था आपको, स्वीट पी के अंदर आपके बैटसन और पुन्नेट ने की थी, और जो ड्रोसोफिला के अंदर जो लिंकेज की वो आपकी मॉर्गन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ से 81 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन पाइसम सेटिमम, पाइसम सेटिमम गार्डन पी प्लांट के लिए लिया हुआ है, और उसके अंदर क्रोमोजोम जो होते हैं टोटल 14 होते हैं। ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर लिंकेज नंबर देखनी है हमें, लिंकेज ग्रुप का नंबर। तो लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना होता है? हाफ होता, तो यहाँ से 7 इसका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ह्यूमंस द क्रोमोजोमल कंडीशन ऑफ मेल्स, क्रोमोजोमल कंडीशंस क्या है मेल्स के अंदर? अगर हम देखेंगे तो मेल्स के अंदर हमारे सभी के अंदर, सभी ह्यूमंस के अंदर, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, 44 क्रोमोजोम तो होते हैं ऑटोजोमल। तो यहाँ पे ऑटोजोमल वाली सभी कंडीशन दी हुई है आपको चारों ऑप्शंस के अंदर। और मेल के पास में क्या होता है? XY होता है सेक्स क्रोमोजोम, और फीमेल के पास में XX होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ 2 जीन्स इज नोन एज, फिजिकल एसोसिएशन, 2 जीन की फिजिकल एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं? तो 2 जीन्स की फिजिकल एसोसिएशन को हम लिंकेज कहते हैं, तो लिंकेज के रूप में उसे हम जानते हैं, इसलिए आपका 85 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86, तो यहाँ पे फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड केसेस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स वर सेक्स लिंक्ड, तो मॉर्गन ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस की ड्रोसोफिला में वो क्या जानने के लिए की? जीन्स पे स्टडी करने के लिए कि भाई उनके बीच में कितना लिंक है। तो यहाँ से ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, स्टर्टवेंट यूज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑन क्रोमोजोम सेम एज मीजर टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन क्रोमोजोम, तो जो आपका स्टर्टवेंट था उसने रिकम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का यूज किया, जो पेयर ऑफ जीन थे सेम क्रोमोजोम पर, उनके डिस्टेंस को मैप करने के लिए, उनके पोजीशन को देखने के लिए क्रोमोजोम पर। तो ये भी आपकी यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हैंकिंग गेव दी टर्म ऑफ एक्स बॉडी, हैंकिंग ने 1891 के अंदर जो इंसेक्ट के अंदर देखी उसने, तो एक्स बॉडी को देखा, तो उसने उस बॉडी का नाम, टर्म जो नाम दिया एक्स बॉडी था, तो ये यहाँ से ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है डी, बोवेरी यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो जो बोवेरी था उसने जो क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज थी, तो बोवेरी और सुटन दोनों ने क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन, दोनों ने क्रोमोजोमल थ्योरी दी विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, बट मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ में उन्होंने नहीं दी। तो क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो नाम दिया, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपकी डी है। अगर यहाँ पे थॉमस हंट मॉर्गन लिखा होता बोवेरी की जगह पे, तो ये स्टेटमेंट सही होती, क्योंकि थॉमस हंट इन्होंने केवल, सुटन और बोवेरी ने केवल क्रोमोजोमल थ्योरी को दिया, उनके सेग्रीगेशन के बारे में बताया, वो होमोलोगस पेयर में कैसे आते हैं, जीन का क्रोमोजोम के साथ में क्या कंपेयर है, ये सारी बातें बताई, बट क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो दिया वो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87, विच क्रॉस सो वेरी टाइट
लिंकेज, तो आपको देखना है कौन सी क्रॉस जो है टाइट लिंक शो करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जीन के बीच में लिंक ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख रहे हो जीन के बीच का लिंक, सॉरी यहाँ पे क्रॉस ए के अंदर जीन के बीच का लिंक कम है और यहाँ पे जीन के बीच का लिंक ज़्यादा है। तो यहाँ से आप देखिए नेक्स्ट F1 जनरेशन आई। अब F1 जनरेशन के बाद में यहाँ पे देख रहे हो आप पेरेंटल जो है 98.7% और रिकम्बिनेशन 1.3%। तो पेरेंटल को हम लिंकेज बोलते हैं और रिकम्बिनेशन को एक तरीके से नॉन पेरेंटल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पेरेंटल लिंकेज आपका 62.8% है, यहाँ से आपका रिकम्बिनेशन 37.2% है। तो आपको देखना है इस क्वेश्चन में क्या बोला था, इस क्वेश्चन में बोला था कि भाई जिनके अंदर टाइटली लिंक है, जब लिंकेज ज़्यादा तो वहाँ पे रिकम्बिनेशन कम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही है। क्रॉस ए में आपको रिकम्बिनेशन 1.3 देखने को मिला, क्रॉस बी में 37.2 देखने को मिला। तो जहाँ पे रिकम्बिनेशन ज़्यादा हुआ तो इसका मतलब डिस्टेंस भी ज़्यादा है, जब डिस्टेंस ज़्यादा तो वहाँ पे टाइट लिंक नहीं है। और टाइट लिंक कहाँ होगा, जहाँ पे रिकम्बिनेशन कम है। रिकम्बिनेशन कम कहाँ पे है, क्रॉस ए के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज सूटेबल फॉर द स्टडी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो आपको देखना है जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर था, जो थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज किया। इसको चूज करते टाइम पे उसने जो जेनेटिक वेरिएशन की स्टडी की तो उसने ड्रोसोफिला को क्यों लिया, क्यों ड्रोसोफिला उसके लिए सूटेबल था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी, कि भाई लेबोरेटरी के अंदर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो हो सकता है। तो आपका ये ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही है। दूसरा, कंप्लीट लाइफ साइकिल इन 2 वीक्स, ड्रोसोफिला की 2 वीक्स में लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल सही है। सिंगल मेटिंग प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोगेनीज फ्लाइज, सिंगल मेटिंग के अंदर ज़्यादा प्रोगेनीज वहाँ पे वो देखने को मिलती है हमें। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है यहाँ से। नेक्स्ट है क्लियर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट, मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन कैन बी सीन विद लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो उनके अंदर वेरिएशन जो दिखाई दे रही हैं, जो सेक्सुअल जो जितनी भी प्रोगेनीज आई हैं उनके अंदर जो वेरिएशन दिखाई देंगे हमें, वो सारे अच्छे तरीके से लो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ से ये भी बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल स्टेटमेंट जो है मेलानोगास्टर के लिए वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन मैनी नंबर ऑफ ब्लैंक्स लेड टू डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पर लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के किसके बेसिस पर, सबसे पहले किसके क्रोमोजोम को ऑब्जर्व किया गया, किसका जेनेटिक मटेरियल ऑब्जर्व किया गया। तो यहाँ पे जो वर्क किया वो हैंकिंग ने किया 1891 के अंदर, उसने इंसेक्ट के ऊपर ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ से आपका 89 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्कवर्ड एक्स बॉडी बट कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। किसने एक्स बॉडी को डिस्कवर किया परंतु उसके सिग्निफिकेंस का नहीं पता लगा पाया। तो अभी बताया था मैंने, एक्स बॉडी को जो डिस्कवर किया वो हैंकिंग ने किया 1891 के अंदर। ये क्या काम कर रहा था, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व कर रहा था इंसेक्ट के अंदर। तब इसने वहाँ पे देखा एक बॉडी बनती है जिसका इसने नाम दिया एक्स बॉडी। नेक्स्ट है आपका 91 क्वेश्चन, एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज। एक्स बॉडी जो थी हैंकिंग की वो क्या थी, न्यूक्लियस थी या लिपिड थी या राइबोसोम थी या क्रोमोसोम थी। तो एक्स बॉडी जो हैंकिंग ने जो डिस्कवर की वो क्रोमोसोम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92, एक्स क्रोमोसोम इज यूज्ड इन डिटरमाइन ऑफ सेक्स, देयरफॉर दिस इज नोन एज। एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर डिटरमाइन करवाता है सेक्स का, तो देयरफॉर उसे हम क्या बोलेंगे। अगर हमारा एक्स क्रोमोसोम है, हमारे पास में एक्स क्रोमोसोम और बोलते हैं भाई ये सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहा है, तो उसे ऑटोजोम बोलेंगे या फिर माइक्रोजोम बोलेंगे या ऑक्सीजोम बोलेंगे या सेक्स क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जो सेक्स को डिटरमाइन करवाने वाले क्रोमोसोम होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम्स या फिर बोलते हैं एलोसोम्स। तो यहाँ से आपका सेक्स क्रोमोसोम बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, विच टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज फाउंड इन ग्रास ऑफर। ग्रास ऑफर के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। XY टाइप का होता है, ZW टाइप का होता है, एनी ऑफ दीज या फिर XO टाइप का। तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए सही है। ग्रास ऑफर के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप होता है वो पाया गया था, वो XO टाइप पाया गया था। नेक्स्ट है आपका 94 क्वेश्चन,
इन द नंबर ऑफ इंसेक्ट एंड मैमल्स द टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज। आपको देखना है इंसेक्ट के अंदर और मैमल्स के अंदर, मैमल्स में ह्यूमन आते हैं, ह्यूमंस के अंदर और इंसेक्ट के अंदर किस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलेगा। तो आपको पता है हमारे अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ह्यूमन के अंदर वो एक्स वाई पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेल फीमेल के पास में तो एक्स एक्स होता है, तो ऐसे ही इंसेक्ट के अंदर फीमेल के पास में एक्स एक्स होगा बट मेल के पास में एक्स वाई टाइप होगा। तो सेक्स जो डिटरमाइन करेगा चाइल्ड के अंदर वो कौन करेगा, मेल ही करेगा, इसलिए यहाँ से आपका ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, मेल इज होमोगेमिटी इन। होमोगेमिटी मेल में जो होमोगेमिटी है वो किसके अंदर है, ड्रोसोफिला में, आपका ह्यूमंस में, फॉल में, ऑल ऑफ दीज में। तो मेल के अंदर जो होमोगेमिटी का मतलब दोनों सेम क्रोमोजोम, मान लो एक्स एक्स क्रोमोजोम है तो इसे होमोगेमिटी बोलेंगे, बट ये हमारे अंदर मेल के अंदर नहीं है, हमारे अंदर फीमेल के अंदर, तो हमारे मेल के अंदर हेट्रोगेमेटिक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे किसके अंदर होमोगेमेटिक है, मेल के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर भी नहीं होता है, बर्ड ड्रोसोफिला के अंदर भी नहीं होता है, फॉल्स के अंदर होता है, बर्ड्स के अंदर होता है, ऑल ऑफ दीज भी यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगर फॉल्स के अंदर हम फाउल के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे हमें ZW देखने को मिलेगा, किसके अंदर, फीमेल के अंदर, और जेड देखने को मिलेगा किसके अंदर, मेल के अंदर। तो आपका फाउल जो यहाँ पे बर्ड्स जो हैं उनके अंदर आपका मेल होमोगेमेटिक होता है। नेक्स्ट है आपका 96 क्वेश्चन, हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल। ह्यूमन मेल के अंदर कितने क्रोमोजोम हमें देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर जो सेम क्रोमोजोम जो होते हैं ऑटोजोम, उन्हें 22 पेयर बोलते हैं। मेल के अंदर XY होता है, फीमेल के अंदर XX होता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97, द बिलो फिगर पोजेजेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्स क्रोमोजोम। तो आपको यहाँ पे जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर आपको सेक्स क्रोमोजोम देखना है। ये हमारा बर्ड का एग्जाम्पल, और बर्ड के अंदर भी बताया था मैंने, यहाँ पे जो बर्ड के अंदर जो ब्यूटीफुल दिखाई देगा वो मेल दिखाई देगा, ह्यूमंस के अंदर जो ब्यूटीफुल दिखाई देगा वो फीमेल दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जिनके पास में सेम क्रोमोजोम होता है, मान लो XX क्रोमोजोम है ह्यूमन फीमेल के पास में, तो जिनके पास में सेम क्रोमोजोम होते हैं जो होमोगेमेटिक होते हैं वो हमेशा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं, और जिनके पास में आपको हेट्रोगेमेटिक होते हैं वो ब्यूटीफुल नहीं, कम दिखाई देते हैं दूसरे अपने अदर अपोजिट सेक्स के कंपेयर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पे ये मेल को शो करता है बर्ड के अंदर, और मेल के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा वो आपका सेम क्रोमोजोम देखने को मिलता है, इसलिए 97 का आपका सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 98, द बिलो डायग्राम। नीचे आपको डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अंदर क्या शो किया हुआ आपको वो देखना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ड्रोसोफिला के अंदर मेल जो होता है वो स्मॉल होता है, फीमेल जो होती है वो लार्ज होती है। तो यहाँ पे देखना ऑप्शन आपका दिया हुआ पहला ऑप्शन कि मेल एंड फीमेल ड्रोसोफिला रेस्पेक्टिवली, फीमेल एंड मेल रेस्पेक्टिवली, फीमेल एंड मेल हाउस फ्लाई। अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई दोनों का साइज़ सेम होता है। ड्रोसोफिला उसी की थोड़ी सी डिफरेंट स्पीसीज है, बट होती आपकी हाउस फ्लाई जैसी है, थोड़ी सी डिफरेंट स्पीसीज है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स ऑफ द चिक्स। तो चिक्स के अंदर हमें सेक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो अभी बताया था आपको चिक्स के अंदर सेक्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो फीमेल होती हैं, और फीमेल का जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है वो किसके अंदर करता है, एग्स के अंदर करता है। तो आपका यहाँ से आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है। ए स्टेटमेंट है आपकी जेनेटिक मेकअप ऑफ एग डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ दी चाइल्ड इन ह्यूमंस के अंदर जो एग होता है वो कैरी करता है XX। क्या XX के ऊपर डिटरमाइन करता है ह्यूमन में चाइल्ड के अंदर कौन सा सेक्स डिटरमाइन आएगा, भाई मेल होगा या फीमेल होगा चाइल्ड, वो क्या एग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ से बिल्कुल इनकरेक्ट है ये। दूसरा जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पर्म का जेनेटिक मेकअप होता है XY, और XY के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई बच्चे के अंदर कौन सा सेक्स होगा। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन सही है। एक बार बाकी के ऑप्शन को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। XO and XX टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगेमिटी। फीमेल हेट्रोगेमिटी का क्या एग्जाम्पल है, XO और XY। फीमेल हेट्रोगेमिटी का जो एग्जाम्पल है वो है ZW। नेक्स्ट है आपका हैंकिंग 1891। हैंकिंग ने 1891 के अंदर न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था ऑल थ्रू यूजेनेसिस ऑफ फ्यू इंसेक्ट। कुछ इंसेक्ट के अंदर उसने यूजेनेसिस प्रोसेस को देखा।
तो अगर बात करूं मैं, हैंकिंग ने 1891 के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को ऑब्जर्व किया था, ना कि oogenesis को। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। आपका 100 क्वेश्चन जो है, 100वां जो क्वेश्चन है उसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 101वां क्वेश्चन। ये मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए, और साथ में ही बेल आइकन को भी आप क्लिक कर लें।